इससे हाइड्रोजन हटा के उसके स्थान पे Ag+ लगेगा, तो CH3CH2COO Ag, तो इसको बोलते हैं सिल्वर साल्ट। इसकी अपक्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है और ये रिएक्शन करेगा, कराने पर ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। इसे हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। तो हुंसडीकर का मतलब क्या है कि वसा अम्ल, सिल्वर के जो साल्ट होंगे वो वसा अम्ल के साल्ट होंगे, उसको जब ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराएंगे CCl4, ये विलायक है जो ऐसे प्रेजेंट रहेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो बनता क्या है, CO2 निकल जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से ये CO2 निकल जाएगी यहाँ से, और CO2 गैस के रूप में, और सिल्वर जो ब्रोमाइड है ये आपका एक Br यहाँ से निकलेगा जो कि AgBr का अवक्षेप बनाएगा, सफ़ेद अवक्षेप, और बाकी RCH2CH2 एक Br से जुड़कर और हैलो एल्केन यानी कि ब्रोमो एल्केन बनाएंगे। यह अपक्रिया हुंसडीकर अपक्रिया यानी हुंसडीकर रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि हुंसडीकर साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। फिर बात आती है SN1 और SN2 अपक्रिया में अंतर। पहले समझ लीजिए, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। 1 का मतलब जब अपक्रिया एक अणुक होगी, यानी कि एक अणु अपक्रिया में भाग ले रहे हो तो एकाणुक, और जब 2 अणु भाग ले रहे होंगे तो उनको द्विअणुक यानी SN2 अपक्रिया कहेंगे। तो दोनों में अंतर देख लीजिए क्या होगा। पहले जैसे पढ़ा चुके हैं कि SN1 और SN2, SN1 क्या होते हैं, 2 पद में होते हैं। पहले देखिए पलट के, तो SN1 में 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन यानी कार्बोधनायन, जो कि बाद में नाभिक स्नेही अपकर्मक के द्वारा प्रोडक्ट में बदलता है। जो SN2 अपक्रिया है इसमें आपने देखा है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था होता है। संक्रमण अवस्था का मतलब कि बांड एक साथ टूट रहे होते हैं और एक साथ जुड़ रहे होते हैं। तो जो SN2 अपक्रिया है ये क्या होती है, एक पद में संपन्न होती है, और जबकि SN1 2 पद में। और SN2 में एकाणुक तथा प्रथम कोटि की अपक्रिया, यानी कि जो इसके अपक्रिया का वेग है वो केवल पदार्थ के सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि नाभिक स्नेही अपकर्मक की सांद्रता पर। जबकि द्विअणुक में, द्विअणुक का मतलब हुआ जिसमें 2 अणु भाग लेते हैं अपक्रिया में, यानी नाभिक स्नेही और उसके साथ साथ क्या, नाभिक स्नेही अपकर्मक और उसके साथ साथ पदार्थ भी भाग लेते हैं जैसे, तो इसको द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया की दर क्या होती है, केवल पदार्थ की सांद्रता, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। और तीसरा पॉइंट इसमें है, अपक्रिया की दर एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इसको द्वितीय कोटि की अपक्रिया, द्विअणुक अपक्रिया कहते हैं। फिर 4th पॉइंट है इसमें, एल्किल हैलाइड की क्रिया जो दर का क्रम है वो 3 डिग्री का जो हैलो एल्केन होगा उसमें सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर मेथिल हैलाइड का। इसका कारण है इसमें कार्बोधनायन बनते हैं, और जो तृतीयक कार्बोधनायन यानी 3 डिग्री का कार्बोधनायन अधिक अस्थायी होता है दूसरे और पहले की तुलना में, इसीलिए जो एल्किल हैलाइड के रिएक्शन का रेट है वो 3 डिग्री का ज़्यादा होगा और 1 डिग्री का कम होगा। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट जो होगा उसमें जो CH3X है यानी मेथिल हैलाइड है, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर 3 डिग्री हैलो एल्केन, क्योंकि 3 डिग्री जो हैलो एल्केन है उसमें एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े होंगे, जो कि त्रिविम तनाव के कारण उसके स्थायित्व को कम कर देते हैं। तो उसके बाद हम कुछ रिएक्शन दिए थे, सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपके पेपर में आ सकता है, पढ़ने लिखने को तैयार रखिएगा। जैसे वोल्टेज अपक्रिया, वोल्टेज अपक्रिया क्या है, जब किसी RX, R मीन्स एल्किल, X मीन्स हैलाइड की सोडियम के साथ ईथरीय विलयन यानी ईथर के सोल्यूशन में सोडियम के साथ जो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य, यानी जो हाइड्रोकार्बन है उसके उच्च सदस्य, इसे वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। उच्च सदस्य का मतलब देख लीजिए, जैसे यहाँ क्या है, मेथिल क्लोराइड है, एक कार्बन वाला हैलाइड, तो ये जब इसके 2 अणु अपक्रिया करेंगे इस सोडियम के 2 परमाणु के साथ, तो अभी क्या था, मेथिल हैलाइड जो कि किसमें उच्च सदस्य यानी कि एक कार्बनिक का और एक कार्बनिक का दोनों मिलके एथेन बना लिया, मेथिल क्लोराइड से एथेन बन गया और 2NaCl यहाँ से निकल जाएगा।
इसी तरह वोल्टेज फिटिक अपक्रिया है। वोल्टेज फिटिक का मतलब होता है जब हैलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो इसे क्या कहेंगे, वोल्टेज फिटिक, यानी एल्किल एरिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो, ये आपका एल्किल पार्ट है, ये आपका एरिन, एरिन का मतलब फेनिल ग्रुप, यानी C6H5 फेनिल ग्रुप होता है, इसको एरिन ग्रुप भी कहते हैं। जो अगले चैप्टर में अभी हैलोएल्केन पढ़ा रहे हैं, हैलोएरिन पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। तो इसका नाम टॉल्यूइन भी है, सिंपल नेम। तो देख लीजिए वोल्टेज में क्या होगा, केवल दोनों को अपक्रिया करेगा। कौन सा, दोनों एल्किल हैलाइड करेगा। जब दोनों एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करे तो क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, जो कि वोल्टेज है। और वोल्टेज फिटिक में ध्यान रखिए किसमें, एक हैलोएरिन यानी एरोमेटिक कंपाउंड, एक एलिफैटिक, दोनों अपक्रिया करके तो टॉल्यूइन बनाएंगे। तो इसको कहेंगे वोल्टेज फिटिक अपक्रिया। फिर है फिटिक अपक्रिया। जब दो एरिल हैलाइड मतलब यानी एरोमेटिक हैलाइड, यानी कोई भी फेनिल ग्रुप से हैलाइड जुड़े हों, कोई भी हैलोजन हो, जब केवल दो, जैसे आपने पहले देखा वोल्टेज में क्या था, एलिफैटिक हैलाइड था, यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक। जब दोनों एरोमेटिक हैलाइड हों, यानी एरिल हैलाइड, जिसको क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, या एरिल हैलाइड, सोडियम के साथ गर्म किए जाएंगे तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 सोडियम का प्रमाण 2 Cl को ले लेगा और क्या बनेगा, ये दोनों जो एरोमेटिक हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे फेनिल ग्रुप, और ये डाईफेनिल या डाई एरिल बनाएंगे। इसको कहेंगे फिटिक अपक्रिया। तो इस पर कल हम कुछ होमवर्क दिए थे, बच्चों ने कुछ किया होगा तो उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो समझ के ज़रूर कर लीजिए। और हैलो एल्केन का चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर तुमको पढ़ना है हैलो एरिन का। तो हैलो एरिन पढ़ने से पहले हम सोच रहे हैं कि कुछ तुम लोग टेस्ट है, 4 क्वेश्चन दे रहे हैं और उसको टेस्ट आप दे दीजिए। और ऐसा ना करें कि हाँ देख के लिखें, खुद से लिखने की प्रयास करें और अपना खुद जांच करें कि हम इस चैप्टर को पढ़े तो इसमें कितना सीखे। और बाकी इसमें हों से डी का रिएक्शन पर समीकरण देकर टिप्पणी लिखना है। SN1 SN2 क्रिया में अंतर देना है। बीटा ब्लोपन मैंने पहले वीडियो माध्यम समझाया है, बीटा ब्लोपन को स्पष्ट करना है एग्जाम्पल देकर। और कुछ IPSC नाम लिखने हैं हैलो एल्केन के, जो कि आप लिखें और लिख के फिर चेक कराएं और ख़ुद को चेक करें। ये नहीं कि वहाँ नकल करके लिख लें कॉपी से, खुद को देखें और उसके बाद में पहले वहाँ पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद में कॉपी किताब बंद करके रफ में खुद से लिखें। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं।